छठे अध्याय में रोज भगवान को 3 श्लोक में अर्जुन ने एक प्रश्न किया और उसने अपनी एतन मने संशय कृष्ण हेतुर्म, जहां भगवान के प्रति अब जिस शिष्य अपने मन की शंकाओं, साधना के विषय में, आत्म संवाद के विषय में, परमात्मा संवाद के विषय में, जबकि अर्जुन स्वयं साक्षात परमात्मा के सामने खड़े थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो साधना करता है, सेवा करता है या पारमार्थिक जगत में अपना जीवन का जितना भी काल उसका निकलता है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण आखिरी में क्या है, उसकी अंतगतवा क्या है, कहीं उसका करने न करने में। तो भगवान ने कहा कि 40वें श्लोक में कहते हैं, श्री भगवानुवाच पार्थ नैव नामत्र विनाश तस्य न विद्यते नहि कल्याण कृत कच्चिदुर्गति तात गच्छति प्राप्तम पुण्य कृताम लोकानुचित्वा शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमती गे योग भ्रष्ट विजायते। ये 2 श्लोक मुझे लगता है कि जो साधना करने वाले, सेवा करने वाले, सदगुरु का, संतों का आश्रय लेने वाले, ये सभी लोगों के लिए बड़ा एक अमृत तुल्य श्लोक है। अब कई लोगों के मन में शंका होती है कि हम लोग राम राम जपते हैं तो उसका परिणाम मिलेगा नहीं मिलेगा। कुछ हम लोग करते हैं, जैसा आपको एक बात बताऊं, एक पत्थर को अगर तोड़ना है, उस पत्थर को तोड़ने के लिए 25 प्रहार होते हैं, तो 25वां प्रहार लगने के बाद वो पत्थर टूटता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर जो 24 प्रहार हुए उसके व्यर्थ के गए। वो जो 25वें आखिरी प्रहार में टूटने के बाद उसके 24 प्रहारों से वो इसी तरह से परमात्मा के चिंतन में, चाहे योग साधना करे, यम नियम संयम ध्यान धारणा उपासना जप तप समाधि, या राम राम कृष्ण कृष्ण या तन मन धन के द्वारा ईश्वर के परमार्थ के मार्ग के ऊपर किया हुआ कार्य, ये परमात्मा ने कहा कि व्यर्थ नहीं जाता है। और भाई जैसा सोना, अब जिस तरह से मिश्री, एक छोटी सी मिश्री हो या 1 टन मिश्री हो, उसको पानी में डाल दो, उसको पीस दो या कैसा भी करो, इसी तरह से उसका स्वाद मीठा ही है। इसी तरह से परमात्मा कहते हैं कि अर्जुन, जो भी ईश्वर के मार्ग में चलने वाला हर एक व्यक्ति का जो भी कर्म है, वो कर्म कहीं ना कहीं उसको फलदायी ही है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। अब वो कैसा जाएगा, किस तरह से करेगा, इसलिए परमात्मा पार्थ नैव नाम, कोई श्लोक, कोई भी बात, ऐसी कोई बात आती है आपने बिल्कुल सुनते ही स्मरण याद हो जाती है। कई बातें ऐसी होती है 10 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होती है। इसका संकेत आप समझ लेना, इसका मतलब जो सुनते ही आपको याद हुआ, पूर्व जन्म में आपके आत्मा को याद था। कई बातें ऐसी कि बहुत 10 बार 5 बार 50 बार स्मरण रटने के बाद भी वो याद नहीं होती है। कोई चेहरा, कोई स्थान, तो जहां से आपने समाप्त, शरीर समाप्त हो गया और आत्मा पुनरपि जहां से जन्म लेगा, तो वहां से उसकी यात्रा चालू हो जाएगी। तो भगवान ने ये कहते हैं कि अर्जुन से प्राप्त पुण्य कृताम, क्या कहा, प्राप्त पुण्य कृताम, जो आपके पास पैसा संग्रहित है, पुण्य रूपी पहाड़ संग्रहित है, लोकानुचित्वा शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जायते। अब कई लोगों के वर्णन अगर बताऊं, आज देश के भाग्य पूर्व जन्म का प्रारब्ध कुत्ते का भी होता है।
आदमी मेहनत करता है, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में कुत्ता घूमता है, उसका भी भाग्य है, पूर्व जन्म का बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। एक मनुष्य से भी ज्यादा उसका श्रेष्ठ भाग्य है भाई, वो एसी में खाता है। लाख कई घरों के कुत्ते मैंने देखे कि उसके महीने का खर्चा 1 लाख रुपए का है खाने का। भाई उसको पूर्व जन्म का योग भ्रष्ट है वो। तो इन सभी चीजों में तो आज जितने भी बड़े घरों में आप देखते हैं, जिन्होंने बिना मेहनत के ही इनको करोड़ों रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई, उसको 1 रुपया भी कमाने की चिंता नहीं, और खर्चा क्या करूं ये भी समझ में नहीं आता है। इतना घर में भरा पड़ा सोना चांदी हीरे मोती, देश के बड़े बड़े उद्योग घराने में जन्म लिए हुए बच्चे, ये पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट बताए परमात्मा ने। क्या कहा परमात्मा? क्या सूचनाम श्रीमताम गे है, क्या सूचनाम श्रीमताम गे है। ऐसे व्यक्ति श्रीमंत घर में जन्म लेते हैं। कई लोग ये है कि अपने बिना मेहनत का ही उसको अपने आप प्राप्त होता है, तो वो उस घर में जन्म लेता है, वो उसी अवस्था में उसको प्राप्त होता है। उसको किसी प्रकार की कोई भी सांसारिक चिंता नहीं रहती है। जहां हजारों नौकर उसके पीछे घूमने के लिए जेट प्लेन बने रहते हैं, दुनिया भर की अवस्था में जो मुंह से निकाले, ऐसी ब्रह्मांड की ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जिसको प्राप्त नहीं हो, मुंह से निकाली की प्राप्ति। सांसारिक सुखों में किसी भी प्रकार का अभाव न होना, ये पूर्व जन्म के उसके योग भ्रष्ट के लक्षण। परमात्मा कहते हैं कि सूचनाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्ट भी जायते। ये ऐसे श्रेष्ठ घरों में जन्म लेकर अपने जीवन का सुखमय जीवन जीते हैं। लेकिन ये साधना मैंने इसलिए कहा, क्या एक दिन के लिए हुए राम नाम, एक दिन का लिए किए हुए अपने सदगुरु संत परमात्मा की सेवा, एक दिन का, 10 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, साल भर का की हुई साधना, या साधना में बीच में उस अवस्था में जाने के बाद भी वहां से भ्रष्ट तो होना, ये कहीं ना कहीं आपको अपने आप ही, कई लोग जमीन से उठकर ऊपर तक आते हैं, ये भी उसके योग भ्रष्ट के लक्षण है। उसमें भी एक अवस्था है, उसमें भी विभाजन है। एकदम डायरेक्ट आईएएस बनना और प्रमोटिव आईएएस बनना, इसमें भी एक भाग्य का, उसका प्रारब्ध का वर्णन पूर्व जन्म का बताया। डायरेक्ट उस घर में, ऐसे घर में जन्म लेना और अपने पुरुषार्थ को कमाते हुए उस अवस्था में पहुंच जाना, ये भी है। और ये पहुंचने के बाद वापस पतन होना, ये भी एक पुण्य और साधना का एक परिणाम बताया। तो भगवान ने ये कहा कि सूचनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट भी जायते। ऐसे योग भ्रष्ट व्यक्ति अपने जीवन में कभी उसका कोई भी साधना विफल नहीं जाती है, कहीं ना कहीं सफल ही कराती है, और अगले जन्म में उस व्यक्ति के कहीं नहीं शांति, समाधान और अपने कर्मों को साधते हुए परमात्मा के चरित्र का चिंतन पुनरपि वहां से चालू करता है। जो मनोवांछित फल है, और वो उसकी हर एक क्रिया, उसका मनोगत भाव परमात्मा। वेद शास्त्र पुराणों, संत साहित्य, संत सेवा करने का उत्कंठा। भगवान क्या कहते हैं कि भाग्य, वो सारा का सारा भाग्य और श्रेय परमात्मा के ऊपर प्रदान करता है। इसके ऊपर मैं कल और चिंतन करूंगा, इस लोक के ऊपर क्या क्या अवस्था हो सकती मनुष्य के जीवन की, और योग भ्रष्ट साधना की, इसके ऊपर और 1-2 दिन दूंगा, बाद में फिर अब जल्दी करेंगे। इतना ही कहते अपने वाणी को विराम देता हूँ। सदगुरुनाथ भगवान की जय।